हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। हम लोग ने लास्ट के 4 लेक्चर्स में कवर किए था प्रीपोजिशन। आई होप वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे टॉपिक आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा कंजंक्शंस। स्पेलिंग पे खासकर ध्यान रखेंगे। CONJUNCTIONS, ठीक है, कंजंक्शंस। ठीक है, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, एक ओवरव्यू दे दूं। कंजंक्शंस होते हैं दो सेंटेंसेस सपोज करिए आपको दिए गए हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस को एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा, बट उन सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद जो एक नया सेंटेंस बनेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, उसकी मीनिंग नहीं बदलने वाली है। तो वो जो वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। जंक्शंस, कंजंक्शंस कहां से आ रहा है, जंक्शंस। जंक्शंस यानी कि जॉइन, ठीक है, जॉइनिंग। एक हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये, बट कंजंक्शन यानी कि जॉइनिंग, ए प्लेटफॉर्म। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ वर्ड that joins two sentences phrases and clauses etc, but the meaning of the sentence of the new sentence does not change, does not change, is known as conjunction, ठीक है। क्या पता चला हमें, अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस, ठीक है, but the meaning of the new sentence formed does not change is known as conjunction। नोट कर लीजिए, हो गया नोट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा, पहला सेंटेंस है हमारा, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। हो गया होगा नोट, आई होप। तो राम प्लेस फुटबॉल और राम प्लेस क्रिकेट, अब इन दोनों को हम लोग को अगर जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, नाउन, जो मेन नाउन है कॉमन है, राम। राम फुटबॉल भी खेलता है, राम क्रिकेट भी खेलता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो, राम प्लेस फुटबॉल एंड क्रिकेट, राम प्लेस फुटबॉल एंड क्रिकेट। एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, पहले तो हमें ओरिजिनल सेंटेंसेस दो थे हमारे, राम प्लेस फुटबॉल एंड राम प्लेस क्रिकेट, उसको हम लोग ने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, राम प्लेस फुटबॉल एंड क्रिकेट।
सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रही है क्या यहाँ पे? यहाँ भी पता है राम फुटबॉल खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, और यहाँ भी हम लोग को क्या पता चला, राम फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, ये सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं हुई, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। और क्या देख सकते हैं हम लोग, वैसी एक सेंटेंस हमारा, सीता सिंग्स, सीता गाती है, और सेकंड क्या है, सीता डांसेस। ठीक है, सीता डांस भी करती है और सीता गाना भी गाती है। तो क्या हो गया यहाँ पे, हमें सेंटेंस जो न्यू मिलेगा हमारा, सीता सिंग्स एंड डांसेस। ठीक है, सीता सिंग्स एंड डांसेस। नोट कर लीजिए, दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एक ये है, एक ये है, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। ये तो हमारा हो गया एक कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, आगे हम लोग पहले लिस्ट देख रहे होंगे, उसको कैसे यूज करते हैं। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन में आप लोग को था कि रूल चाहिए, रूल चाहिए, तो इसमें पहले ही मैं रूल बता दे रही हूं। पहला हो गया हमारा एंड, तो हमें पता चल गया एंड का यूज कब होता है, जब दो चीजों को जोड़ना होता है सिंपली। ठीक है, ये भी हो रहा होता है, वो भी हो रहा होता है। ठीक है, टू एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब आसपास। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन, टू एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन कंटिन्यूएशन, इन कॉन्टिन्यूएशन। एंड का एग्जाम्पल आपको मिल चुका था। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, बट। ये भी हमारा एक कंजंक्शन होता है। अब बट मतलब क्या हो गया, एंड मतलब तो और हो गया, बट मतलब क्या हो गया, लेकिन। बट मतलब लेकिन। अब लेकिन का यूज कब होता है, या तो ये तो करेंगे बट कंडीशन है। ठीक है, कोई कंडीशन है। इन sentences, used in sentences where condition is to be given. Used in sentences where condition is to be given. but का यूज कब होता है, जब कहीं भी हम लोग कंडीशन लगा रहे होते हैं कि ये तो करेंगे बट ऐसे। he is poor but honest, he is lazy but hard working। तो डिफरेंस क्या हो गया, अब वो लेजी तो है, वो जल्दी काम नहीं करता है, मे बी वो बहुत आलसी है, लेकिन वो जब पढ़ता है तो मन लगा के पढ़ता है। ठीक है, ही इज लेजी बट इंटेलिजेंट, मतलब वो वैसे तो मतलब लेजी है, कोई काम नहीं करता, कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता, बट इंटेलिजेंट है, साथ में बहुत दिमाग वाला है। ठीक है, तो आगे इसमें हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एंड का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया था, बट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो गया बट का, ही इज लेजी, ही इज लेजी। एंड सेकेंड हो गया हमारा क्या, उसी में दूसरा सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी कि होशियार, लेजी यानी कि आलसी। मीनिंग बताते चल रही हूं मैं आप लोगों को। लेजी यानी कि आलसी, इंटेलिजेंट यानी कि होशियार। जिसको लिखना है वो लोग लिख लें, होशियार। ठीक है, लेजी यानी कि
आलसी। तो इसको हम लोग क्या जोड़ेंगे? ही इज लेजी बट इंटेलिजेंट। वो लेजी तो है लेकिन इंटेलिजेंट है। कंजंक्शंस अंडरलाइन हो रहे हैं। हो गया है, ये नोट हो गया है। आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करिए। शी इज पुअर, पहला सेंटेंस है। शी इज ऑनेस्ट। शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। अब इसमें क्या पता चल रहा है? वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट यानी कि ट्रूथफुल है, सच का, यानी कि ट्रूथफुल है, सच का साथ देती है, ईमानदार है। ठीक है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? शी इज पुअर, वो गरीब तो है लेकिन लेकिन ऑनेस्ट है। वो गरीब तो है लेकिन ऑनेस्ट है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। अब एक और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? शी फेल्ड, फेल्ड यानी कि फेल होना। शी फेल्ड, और दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा? शी फेल्ड, शी वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड यानी कि उसने मेहनत करी। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है? उसने मेहनत करी थी, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? शी वर्कड हार्ड या शी फेल्ड बट शी वर्कड हार्ड। क्या पता चल रहा है हम लोगों को? उसने मेहनत तो करी थी, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। उसने मेहनत करी, वो फेल हो गई, लेकिन उसने मेहनत की थी। ठीक है, उसकी मेहनत बेकार चली गई। तो तीसरा ये हो गया। अब इसमें हम लोग करते क्या, देख क्या लेते हैं? ये एक नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है एक्चुअली। ठीक है, लेजी और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ही क्या है? नाउन है। तो जब हम लोग को नाउन में से हम लोगों को कंजंक्शन बनाना होता है, कंजंक्शन वाला सेंटेंस बनाना होता है, तो पहले तो हम लोग ने नाउन लिख दिया, ही इज लेजी। अब यहां से ये नाउन हम लोग क्या करते हैं? एस्केप कर सकते हैं। वो हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो एक होता है ना, एक क्राइटेरिया होती है कि देखने में भी और सुनने में भी वो सेंटेंस अच्छा लगना चाहिए। तो ही इज लेजी बट इंटेलिजेंट, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? शी फेल्ड बट वर्क हार्ड। ये तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, शी फेल्ड बट वर्कड हार्ड। तो ऐसा कुछ सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा खुल के नहीं समझ आ रहा था। तो हमने क्या किया? शी फेल्ड बट एज इट इज लिख दिया, शी वर्कड हार्ड। हट भी सकता है नाउन, और जहां पे आपको लगे कि नहीं, अगर हट रहा है तो सेंटेंस की मीनिंग हम लोग को नहीं समझ आ रही है या सेंस जो है कुछ चेंज हो रहा है, तो हम लोग एज इट इज सिर्फ बट के साथ जोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, नोट करिए। हो गया, नोट हो गया। आगे चलें। पहला हमने क्या देखा? एंड। दूसरा हमने क्या देखा? बट। तीसरा हम क्या देख रहे होंगे? बिकॉज। एंड यूज होता है दो नाउन को जब एक तरह के काम हो रहे होते हैं या एक तरह की टेक्निक हो रही होती है, तब हम लोग एंड का यूज करते हैं। बट मतलब लेकिन होता है। अब थर्ड हमें क्या मिल जाएगा? बिकॉज। ठीक है, क्या मिल जाएगा? बिकॉज। बिकॉज यानी कि पर। तो जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्यों जोड़ रहे होते हैं? रीजन, कोई रीजन के लिए जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, या रीजन देना है किसी को, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यूज्ड फॉर अ रीजन। ठीक है, या पर्पस। क्यों यूज हो रहा होता है? रीजन या पर्पस।
तो यूज्ड फॉर अ रीजन या पर्पस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या हो जाएगा? आई एम लेट टू स्कूल, आई एम लेट फॉर स्कूल, प्रिपोजिशन, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया इसी में? आई वोक अप लेट। अब दो अलग अलग सेंटेंसेस क्या है? एक तो है आई एम लेट फॉर स्कूल, अपने में कंप्लीट सेंटेंस है ये, मैं स्कूल के लिए लेट हूं। आई वोक अप लेट, ठीक है, मैं लेट से या देर से उठा, ठीक है, या उठी। अब इसको हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? आई एम लेट फॉर स्कूल। अब यहां रीजन क्या हो रहा है? क्योंकि, मिल गया इसका हिंदी, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। आई एम लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई वोक अप लेट। मैं क्यों लेट हूं स्कूल के लिए? क्योंकि मैं लेट उठा या उठी। क्यों लेट हूं? क्योंकि मैं लेट उठा या उठी। तो यहां क्या हो गया? रीजन मिल गया हम लोगों को। नोट करिए, रीजन मिला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देख रहे होंगे हम लोग? बिकॉज का। बिकॉज यानी कि रीजन, पर्पस। एक सेंटेंस हो गया, आई विल गो अवे, मैं दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? यू डू नॉट वॉन्ट मी टू स्टे। पहला सेंटेंस क्या है? मैं दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। यू डू नॉट वॉन्ट मी टू स्टे, तुम मुझे यहां रहने देना नहीं चाहते या चाहती हो, ठीक है। तो इसको क्या जोड़ेंगे तो मिलेगा, मैं क्यों दूर चला जाऊंगा? क्योंकि तुम मुझे यहां नहीं रहने देना चाहती हो या चाहते हो, ठीक है। तो इसका क्या बन गया? आई विल, ये सब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई विल गो अवे बिकॉज, अब क्या आ गया हमें? एक रीजन मिल गया, क्योंकि यू डू नॉट वॉन्ट मी टू स्टे। मैं क्यों चला जाऊंगा या चली जाऊंगी? बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट मी टू स्टे। नोट करिए, हो गया। आगे चले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं क्या? लाइए पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है वी केम बैक, हम लोग वापस आ गए, वी केम बैक। और दूसरा सेंटेंस है इट रेन्ड, इट रेन मतलब बारिश हो रही थी। तो हम लोग क्यों वापस आ गए? क्योंकि बारिश हो रही थी। इसको क्या लिखेंगे? वी केम बैक बिकॉज इट रेन्ड। हम लोग क्यों वापस आ गए? क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज क्या है हमारा? कंजंक्शन। समझ आ रहा है? बिकॉज क्या है हमारा? कंजंक्शन है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे होंगे? इफ। अब इफ का यूज कब होता है?
जब कोई कंडीशन लगती है। कब यूज होता है? जब कोई कंडीशन होती है। कंडीशन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई विल स्टडी, और सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया? यू विल टेक मी आउट। अब क्या हो गया? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? पहला आई विल स्टडी। आई विल स्टडी यानी कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। यू विल टेक मी आउट, तुम मुझे बाहर ले जाओगे या ले जाओगी। ठीक है, तो आई विल स्टडी, मैं कब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? इफ यू टेक मी आउट, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जब तुम मुझे बाहर ले जाओगे या बाहर ले जाओगी। नोट करिए। सेकेंड सेंटेंस इसी में क्या हो जाएगा? आई विल ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊंगी। और सेकेंड क्या सेंटेंस है इसी में? आई विल, यू विल गिव मी चॉकलेट, मैं कब दूध पीऊंगा या पीऊंगी? जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे या दोगी या आप। तो यहां क्या आ गया? एक कंडीशन लग गया। आई विल ड्रिंक मिल्क इफ यू विल गिव मी चॉकलेट। कब? When you will give me chocolate। नोट करिए। हो गया। तो इफ में हम लोग ने क्या सीखा? इफ में होता है जब कोई कंडीशन लगा देते हैं, जब कोई मांग होती है हमारी, जब, ठीक है, तब हम लोग इफ का यूज करते हैं। नोट हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? आइदर या ईदर, EITHER। ठीक है, अब आइदर का यूज कब होता है? जब कोई चॉइस होती है हमारे पास, जब कोई चॉइस होती है, या तो ये या तो वो। ठीक है, जब कोई चॉइस या ऑप्शन होता है, या ये या वो। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बाय मी द पिंक टॉप, और सेकेंड बाय मी द ब्लैक ड्रेस। ठीक है, अब टॉप की जगह हम लोग ड्रेस लिख लेते हैं। तो क्या है? मेरे लिए पिंक कलर की ड्रेस खरीदो या मेरे लिए ब्लैक कलर की ड्रेस खरीदो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ईदर बाय मी अ पिंक ड्रेस। अब ईदर जब हम लोग यूज करते हैं तो इसको हमेशा पेयर्स में यूज करते हैं। कैसे? ईदर के साथ हमारा क्या लगता है? और।
ईदर बाय मी अ पिंक ड्रेस और अ ब्लू ड्रेस, ठीक है। या तो पिंक ड्रेस खरीदो या तो ब्लू ड्रेस खरीदो। तो ईदर कब यूज होता है? पेयर्स में यूज होता है। कैसे यूज होता है? पेयर्स में यूज होता है। समझ आ गया? ऑलवेज, ये स्टार पॉइंट है हमारा, ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, ठीक है। या तो ये खरीदो या तो वो खरीदो, नोट करिए। और ऐसे ही हमारा एक और होता है इसमें, क्या? नीदर या नाइदर, और ये यूज होता है हमारा नॉर के साथ, NOR, नॉर। ना तो ये ना तो वो, इसमें या तो ये या तो वो, इसमें ना ये ना वो। नीदर दिस नॉर दैट, इसके भी एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देख रहे होंगे। हो गया? नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। एक और हमारा क्या होता है इंपॉर्टेंट? ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो। इसका मतलब क्या होता है? हालांकि, हालांकि, ठीक है। ऑल्दो हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई काम हम लोग ने किया है या कोई काम हो रहा हो, वो हो चुका है, उसके पीछे एक कंडीशन लग जाती है कि हालांकि ये चीज हुई थी पर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको आप हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस है, आई डिड माई असाइनमेंट्स, ठीक है, ऑन टाइम। मैंने अपने असाइनमेंट्स टाइम पर किए थे। आई डिड नॉट सबमिट देम। तो इसमें क्या हो गया? मैंने अपने असाइनमेंट्स टाइम पर तो किए थे बट मैंने उन्हें सबमिट नहीं किया, मैंने उन्हें जमा नहीं किया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑल्दो आई डिड माई, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है बस। ऑल्दो हमेशा पहले लगता है। क्या होगा? जो भी सेंटेंस का इनिशियल है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही लग जाएगा ये कंजंक्शन ऑल्दो। आई डिड माई असाइनमेंट्स on time, although I did my assignments on time, I did not submit them, ठीक है। I did my assignments on time, I did not submit them, नोट करिए। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट लिस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। कुछ और भी कंजंक्शन के वर्ड्स होते हैं लेकिन ये मोस्टली यूज होते हैं, जो बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं और यूज किए जाते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या देखा है? एंड कब यूज होता है? जब दो को सिंपली जोड़ना होता है। फिर बट कब यूज होता है? जब कोई रीजन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज कब होता है? कभी कोई हम लोग को सिचुएशन में डाल के कोई रीजन बताना है, ऐसे किया क्योंकि वाली चीज आ जाती है, ठीक है। फिर क्या हम लोग ने देखा था? ऑल्दो यानी कि हालांकि। ईदर और कब यूज करते हैं? जब कोई चॉइस की बात आ जाती है कि या तो ये या तो वो। वैसे नीदर और नॉर में क्या होता है? ना तो ये ना तो वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है।
और हम लोग ने क्या देखा था, एक इफ देखा था, जब कभी हम लोग को कंडीशन लगानी होती है कि मैं करूंगा ये काम या करूंगी, लेकिन तब जब कोई आपकी मांग पूरी हो रही होती है, ठीक है, कोई आपको एक्सेप्टेंस पूरी हो रही होती है, कोई आपने कोई चीज मांगी है तब पूरी हो रही होती है। तो अभी हम लोग ने ये 6 पढ़ा है, इस पे मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोग होमवर्क में से ट्राई करिएगा और कमेंट में या जैसे भी आप लोग करके बताइए, आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, कीप स्टार्टिंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके, तो नोट करते चलिए। पहला है गॉड मेड द कंट्री और दूसरा है, फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस है, यू मेड द टाउन। ठीक है, नोट करते चलिए। द ओल्ड मैन फेल डाउन, he broke his leg। थर्ड क्या है, डू इट यू कैन। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने कंट्री बनाई। यू मेड द टाउन, तुमने टाउन बनाया। द ओल्ड मैन फेल डाउन, एक ओल्ड मैन थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो नीचे गिर गए। ही ब्रोक हिज लेग, उन्होंने अपना पैर तोड़वा लिया। डू इट, करो, तुम कर सकते हो। ठीक है, आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूं। ही इज अ लायर, वो झूठा है। इसका क्या मतलब होता है, वो झूठा है। ठीक है, लायर। नोट हो गया, नोट करिए होमवर्क। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका, फिशेस स्विम। फिफ्थ ऊपर लिखा है मैंने, फिशेस स्विम। और दूसरा क्या है, बर्ड्स फ्लाई। फिशेस स्विम, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, I cannot walk, I cannot walk, I am
इल, इल यानी कि बीमार, मैंने बताया था पहले भी, मैं नहीं चल सकता हूं, मैं बीमार हूं। ही इज पुअर, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। इसमें मैं बता दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ आपको कि आपको ऑल्दो का यूज करना है। आप कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप देखिए बस। आई लाइक हर, शी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। आई लाइक हर, शी इज ऑनेस्ट। यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू वॉन्ट टू गो, ठीक है, यू वॉन्ट टू गो, तुम जा सकते हो, तुम्हारा मन है जाने का। और लास्ट, गिव मी राइस, गिव मी रोटी, मुझे चावल दो, मुझे रोटी दो। नोट करिए। होमवर्क आपका ये था, होमवर्क करिए। नेक्स्ट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू ये रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे कंजंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर रहे होंगे कंजंक्शन के, उनके कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। 3 टाइप के होते हैं कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो उनके बारे में, उनके यूजेस हम लोग जान रहे होंगे। तो ये लगेंगे, ठीक ठाक लेक्चर्स लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।